कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। आपने लास्ट टाइम जो परीक्षावाणी का करंट अफेयर्स का सेशन देखा था लास्ट क्लास में, उससे आगे को आज हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, तो आपका मान के चलिए कि जो पिछले 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटित हुई हैं राज्य के अंदर, वो जो एग्जाम की दृष्टि से हमारा जो इंपॉर्टेंट हो सकता है वो चीज़ कवर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद क्या है, जैसे आपने आर्थिक सर्वे है, आर्थिक सर्वे की 2-3 क्लासेस बची हैं, उसको एंड कर लेंगे। ये करंट अफेयर्स हो गया, तो एक अच्छा खासा सेशन आपका हो जाएगा। अर्थात कुछ दिनों पहले मैंने आपको राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं कवर कराई हैं, वो आपने कवर की होनी चाहिए। आर्थिक सर्वे मैंने आपको कवर कराया हुआ है, वो आप कवर करेंगे। और समसामयिक घटनाक्रम जो है राज्य के अंदर जो पिछले कुछ समय में हुआ, वो कवर करा दिया। तो 3 चीजें कवर कराने का मतलब, जो आप उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का भूगोल पढ़ रहे हो, वो अगर आपका तैयार है, उसके साथ ये चीज सही है, तो बच्चों इस सोने पे सुहागा हो जाएगा। कहने का मतलब है आप इसमें भी अपना अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जो चीज आपको आती है वो तो आती ही आती है। ठीक है, साथ ही साथ अपना हिंदी वाला जो पोर्शन है उसको निरंतर जारी रखना। हिंदी में ऐसी चीजें जो जिसमें आपका पोर्शन, आपको जो लगता है कि आप कमजोर है, उसको तैयार रखना। और जीएस को भी आप लोग पढ़ते रहना साथ साथ ही। ठीक है, देखिए अभी बच्चों कुछ जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, यानी महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी ने उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 प्रदान किया, ये आपका क्वेश्चन आता है। तो 28 महिला किसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखना 8 मार्च 2025 को, जो आप लोग जानते हैं कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, इस महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति जी ने उत्तराखंड की 28 महिलाओं को, 28 जो विमेन हैं, उनको क्या दिया, प्रगतिशील किसान सम्मान 2025। तो सीधे सीधे भी लिख सकते हो, उत्तराखंड की कितनी महिलाओं को प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 दिया गया, 28 आंसर हो जाएगा। समझ गए ना, प्रगतिशील किसान सम्मान यानी प्रगतिशील किसान सम्मान 2025 28 महिलाओं को मिला, एक ही लिखना है। ठीक है, दूसरा बच्चों, जो यहाँ पे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, यानी जो अपने आप में सहकारी डिपार्टमेंट है, तो कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन यानी सहकारी प्रशासन जो यहाँ पे चलेगा, किस देश की तर्ज पे उसको लागू किया जाएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो नीदरलैंड। हाल ही में जो हमारे सहकारी मंत्री हैं बच्चों, उन्होंने घोषित किया कि जो हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, यानी जो सहकारी विभाग है, उसके अंतर्गत जो सहकारी विभाग का सहकारी प्रशासन है, यानी कोऑपरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन है, उस पर किस देश की व्यवस्था लागू होगी अगर पूछता है तो नीदरलैंड आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना आप, यानी राज्य में सहकारी विभाग के अंतर्गत जो सहकारी प्रशासन है, उसमें किस देश की व्यवस्था को लागू किया जाना है, नीदरलैंड आंसर होगा। ठीक है, सहकारी प्रशासन होगा डैश नीदरलैंड की तर्ज पर, लिख लो, सहकारी प्रशासन होगा डैश नीदरलैंड की तर्ज पर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम आपने सुना होगा बच्चों, प्रसिद्ध पर्यावरण जो अपने आप में संरक्षण के संबंध में उन्होंने जो काम किया है, हाल ही में उनकी जो धर्मपत्नी जी है, उनका भी देहांत हो गया। उनका नाम था विमला बहुगुणा। ये भी अपने आप में एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, एक समाज सेवी रही हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछते हैं हाल ही में समाज सेवी विमला बहुगुणा का निधन हो गया है, उनका संबंध किस चीज से था, तो समाज सेवी हो गया, मैंने पहले ही बोल दिया। या हाल ही में सुंदरलाल बहुगुणा जी की धर्मपत्नी जो है विमला बहुगुणा का भी निधन हुआ है, उनका संबंध किस चीज से था, तो प्रख्यात समाज सेवी है। ठीक है, तो लिख लो सीधे, विमला बहुगुणा जी का निधन डैश समाज सेवा से संबंधित थी। ठीक है, समझ गए ना आप इस चीज को। अगला क्वेश्चन सुनना बच्चों, यहाँ पर उत्तराखंड आपको पता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों पे 7th पोजीशन पे था, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। देखो, राष्ट्रपति जी ने हाल ही में पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया है। उत्तराखंड के किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिला, इनका नाम है बच्चों, टिहरी गढ़वाल से संबंधित है, इनका नाम क्या है अपने आप में, सुभाष राणा। ठीक है, यानी टिहरी गढ़वाल से नहीं है संबंधित, ये नॉर्मल में वैसे लिखना है, टिहरी गढ़वाल मत लिखना है। ठीक है, तो लिखो उत्तराखंड के हाल ही में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो सुभाष राणा। सीधे सीधे लिख लो, द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश सुभाष राणा लिखना, ब्रैकेट में लिख लो पैरा शूटिंग कोच। ठीक है, ये लिख लेना आप लोग। इसके अलावा बच्चों, उत्तराखंड में कि कौन एक देश है जो देहरादून में क्या करेगा, अपने आप में पर्यटन महोत्सव मनाएगा, यानी किस देश ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पर्यटन महोत्सव मनाने की घोषणा की है, नेपाल। यानी नेपाल के साथ भारत के संबंध बच्चों आप लोग पहले से ही जानते हैं, मित्रतापूर्ण संबंध रहे हैं। यहाँ तो रोटी बेटी का संबंध भी आप लोग जानते हैं, कई लोग नेपाल से जो है अपने आप में वैवाहिक संबंध रखते हैं। पूर्वजों ने भी, हमारे कई लोगों के जो है नेपाल के पूर्वज, मतलब हमारे पूर्वज नेपाल से बिलोंग करते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। स्पेशली पिथौरागढ़ और जो अपने आप में जो सीमावर्ती जिले हैं, चंपावत, पिथौरागढ़, इन जगहों से। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पर्यटन महोत्सव जो है नेपाल मनाएगा यहाँ पे देहरादून में। ठीक है, घोषणा की थी। अब क्या पता क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, आप लोगों ने सुन लिया। ठीक है, हाल ही में 10वें विश्व कांग्रेस का
आयोजन कहाँ पर किया गया? 10वें विश्व कांग्रेस का आयोजन किया गया बच्चों देहरादून में, ठीक है। यानी 10वें विश्व कांग्रेस आरोग्य एंड एक्सपो का आयोजन, यानी ये हेल्थ डिपार्टमेंट, आयुष डिपार्टमेंट इनसे संबंधित है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 10वें विश्व कांग्रेस आरोग्य एंड एक्सपो का आयोजन कहाँ पे किया गया? देहरादून में, ठीक है। पूरा लिखना, 10वें विश्व कांग्रेस एवं आरोग्य एवं एक्सपो का आयोजन देहरादून में, नेपाल मतलब देहरादून में किया गया, ठीक है। ये भी पता होना चाहिए। राज्य सरकार ग्रीन सेस लगाने वाली है। ग्रीन सेस मतलब जो बाहर से वाहन आएंगे अदर स्टेट के, अगर वो राज्य में प्रवेश करते हैं तो अगर वो जैसे डीजल पेट्रोल की गाड़ी है तो उनको पर्यावरण को जो उनकी मतलब गाड़ियों से जो नुकसान है, जो डीजल पर्यावरण का इमिशन निकल रहा है उससे, तो उस पर ग्रीन सेस लगेगा बच्चों 20 रुपए से 80 रुपए तक। ये नोट करके लिखना, ग्रीन सेस प्रस्तावित है डैश 20 रुपए टू 80 रुपए, ठीक है। वो गाड़ी पे डिपेंड करता है कि हैवी गाड़ी कौन सी है, ये क्वेश्चन भी क्या आप तक अभी पूछ सकता है, ठीक है। उत्तराखंड में बच्चों पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन का आयोजन देहरादून में हुआ। आप लोगों को पता होगा कि पहली बार 12 जनवरी को इस बार मनाया गया है उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन। ये कहाँ पे आयोजित किया गया? देहरादून में आयोजित किया गया, ये भी सुन लेना, ठीक है। चीफ जस्टिस कौन है बच्चों? 14th नंबर के हैं शायद ना, जस्टिस गुहानाथन नरेंद्र को क्या है बच्चों? अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश नरेंद्र गुहानाथन, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, वन चेतना केंद्र स्टेडियम का उद्घाटन हुआ है। सुपर इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको आने वाले एग्जाम में। वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम चकरपुर खटीमा में इसको उद्घाटित किया गया है, ठीक है। यानी वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम लिखो चकरपुर खटीमा। वन चेतना केंद्र स्पोर्ट्स स्टेडियम कहाँ लिखोगे? चकरपुर खटीमा में लिखना है इसको, ठीक है। इसके अलावा देखना बच्चों, ये अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने जितनी भी अपनी जो एक योजनाएं हैं, योजनाओं से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है मेरी योजना डैश राज्य सरकार, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया था, मेरी योजना डैश राज्य सरकार। ये क्या है? उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो एक अपने आप में यहाँ पे मेन स्कीम है, उसके लिए कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन डिपार्टमेंट है बच्चों, उसने एक पुस्तक निकाली है जिसका नाम है मेरी योजना डैश राज्य सरकार, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाल ही में उत्तराखंड सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं उसको संकलित करके उसकी सूचना से संबंधित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है जिसका नाम है मेरी योजना डैश राज्य सरकार, और किस डिपार्टमेंट के द्वारा बच्चों बनाई गई है? यह है कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग, ठीक है। कार्यक्रम एवं क्रियान्वयन विभाग के द्वारा इसको बनाया गया। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। इसके अलावा दिसंबर 2024 में किस स्थान पर सौर कौथिग मनाया गया? यानी सौर मतलब सूर्य, सौर कौथिग, ये देहरादून में मनाया गया। सौर कौथिग, कौथिग मतलब मेले या त्योहार से संबंधित मेला होता है, ठीक है। सौर कौथिग देहरादून में मनाया गया। अगला क्वेश्चन देखना बच्चों, यहाँ पे जो देहरादून में 10वां विश्व कांग्रेस आयोजन हुआ था, ये 10th जो है वर्ल्ड कांग्रेस, किस से संबंधित? आरोग्य एंड एक्सपो। उसकी थीम क्या थी? जो आपने ऊपर लिखा ना 10वां कहाँ पे आयोजित किया गया, आरोग्य एंड एक्सपो, उसके ब्रैकेट में लिख लो, वहीं पे थीम लिख लेना उसकी, डिजिटल स्वास्थ्य एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, ठीक है। डिजिटल स्वास्थ्य डैश एक आयुर्वेद परिप्रेक्ष्य, ठीक है। ये लिखना है इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना बच्चों, यहाँ भी क्या किया गया है? दिसंबर 2024 में कांडा महोत्सव का आयोजन किया गया था। कांडा पड़ता है बागेश्वर जनपद में, तो कांडा महोत्सव कहाँ होगा? बागेश्वर जनपद में होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और हो सकता है बच्चों, एक जौनसारी फीचर फिल्म है, उसके प्रोमो व पोस्टर लॉन्च किया गया था, उस फिल्म का नाम क्या था? यानी एक बहुत अच्छी मूवी यहाँ पे जौनसार क्षेत्र से, मेरी गाँव की बाट। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप लोग जरूर देखिएगा। जो जौनसार क्षेत्र से तो देखते ही देखते हैं, लेकिन अपने कल्चर से संबंधित है, क्योंकि कुमाऊं, गढ़वाल या जौनसार या कोई भी मैदानी इलाका है जो हमारे राज्य के अंदर है, सभी कहीं ना कहीं बच्चों एक दूसरे से लिंक करते हैं चीजें, क्योंकि उनके बिना उनका काम नहीं होगा, उनके बिना उनका काम नहीं होगा। कहने का मतलब सभी क्या है, भाईचारे से रहना है यहाँ पे। तो मेरी गांव की बाट एक जौनसारी क्या है, अपने आप में मूवी है। इस जौनसारी मूवी को जरूर देखिएगा, मेरी गांव की बाट, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों गोल्डन स्पैरो ट्रस्ट ने उत्तराखंड के एक समाज सेवी को राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान दिया है। तो आप लोग लिखो, उत्तराखंड के किस समाज सेवी को हाल ही में राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान दिया गया है? सुशील बहुगुणा को, ठीक है। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 किसको मिला है? सुशील बहुगुणा लिख लो। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान पुरस्कार 2024 सुशील बहुगुणा। इसके अलावा बच्चों जो मसूरी में एक उद्यान है बच्चों, जिसका नाम केम्प्टी गार्डन जो है, उसका नाम अटल उद्यान कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर डायरेक्ट पूछता अटल उद्यान का है तो कंफ्यूज मत कर देना। अटल उद्यान बच्चों किसका नाम कर दिया? केम्प्टी गार्डन जो था मसूरी में, केम्प्टी गार्डन को अटल उद्यान नाम कर दिया। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बच्चों 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन उत्तरकाशी में किया गया।
नवंबर 2024 में 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह पूरा लिखना, 22वें राज्य स्तरीय क्रीड़ा व सांस्कृतिक विकास समारोह का आयोजन उत्तरकाशी में किया गया। ठीक है, इसके साथ साथ ही एक नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे जो आपका पेपर में पूछ सकता है, उत्तराखंड में बच्चों पहली बार किस स्थान पर देश का पहला पंप स्टोरेज प्लांट पीएसपी पंप स्टोरेज प्लांट को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया गया टिहरी में, जो कि भागीरथी नदी पर है। ठीक है, देश में पहला पंप स्टोरेज प्लांट कहां पर स्थापित किया गया, कहां पे इसका क्रियान्वित किया गया है, तो ये हो जाएगा टिहरी में भागीरथी पर। ठीक है, पंप स्टोरेज प्लांट जो कि देश का पहला है टिहरी में किया गया बच्चों, भागीरथी नदी पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान बनने वाला है बच्चों उत्तराखंड में, ये घोषणा हुई है, ये बनेगा भराड़ीसैंण गैरसैंण में। ठीक है, तो लिख लो अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थापित किया जाएगा, हुआ नहीं है, प्रस्तावित है। ठीक है, तो लिखो किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर किया जाएगा, भराड़ीसैंण गैरसैंण में। ठीक है, 9वां राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पे हुआ, देहरादून में ही हुआ, 9वां फिल्म राष्ट्रीय महोत्सव। ठीक है, लिखो 9th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव लिखना, राष्ट्रीय नहीं है अंतर्राष्ट्रीय, 9th अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां पर हुआ, देहरादून में आयोजित किया गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही एक क्वेश्चन आपको पता है, नीति आयोग द्वारा जो सतत विकास लक्ष्य उसमें उत्तराखंड को पहली रैंक मिली, 79 पॉइंट लाया, 2023-24 के लिए वो रैंकिंग थी और केरला के साथ टॉप में रहा। ठीक है, ये आपको पता ही है। एक जो मैंने बताया ना लेखक गांव कहां पर स्थापित किया गया बच्चों, किस गांव को लेखक गांव घोषित किया गया, थानो को आप पता है देहरादून में। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेखक गांव कहां पर बताया गया इन लोगों के द्वारा, थानो देहरादून में, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा 1 दिसंबर 2024 में बच्चों उत्तराखंड के किस जिले में वेस्ट वंडर पार्क यानी कचरे से संबंधित वेस्ट वंडर पार्क का निर्माण किया गया है, उत्तरकाशी की बड़कोट नगर पालिका में। लिखो वेस्ट वंडर पार्क किस स्थान पर स्थापित किया गया है, यानी जो कूड़ा कचरा होता है इसके लिए वेस्ट वंडर पार्क, ये है बड़कोट उत्तरकाशी में। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को देखना चाहिए। इसके साथ हेली सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य हो गया। ठीक है, यानी उड़ान आपने सुना होगा ना, उड़े देश का हर नागरिक, भारत सरकार की एक योजना है, उसके तहत हेली सर्विस प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य। ठीक है, पूरा लिख लेना, उड़ान योजना के तहत हेली सेवा प्रारंभ करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। ठीक है, इसके साथ साथ इसके साथ अगला क्वेश्चन बच्चों, जीएसटी का जो पंजीयन है वो बायोमेट्रिक आधार पर उसका प्रमाणीकरण होगा, इसको शुरू करने वाला भी कौन सा, उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है। ठीक है, यानी नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का पहला राज्य, उत्तर भारत बोल रहा हूं। ठीक है, नॉर्दर्न इंडिया का जो पहला स्टेट है जिसने जीएसटी जो पंजीकरण है बच्चों उसको क्या किया, बायोमेट्रिक से लिंक कर दिया, यानी जीएसटी पंजीकरण को बायोमेट्रिक आधार पर लिंक करने वाला पहला राज्य उत्तर भारत का उत्तराखंड है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 में किसको घोषित किए गए, 2 बताए थे मैंने, एक सिन्नला पास बताया था पिथौरागढ़ में, एक सरुताल बताया था उत्तरकाशी में। ठीक है, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 सिन्नला ताल पिथौरागढ़ और इसके अलावा सिन्नला पास पिथौरागढ़, सिन्नला पास। ठीक है, सिन्नला पास पिथौरागढ़ और सरुताल उत्तरकाशी, इसको ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। ठीक है, भतूज मेला कहां पे लगता है बच्चों, केदारनाथ में, जो रक्षाबंधन है उसके आसपास एक भतूज मेले का आयोजन किया जाता है, भतूज मेला लगता है केदारनाथ धाम पे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, थरकोट झील का उद्घाटन किया गया बच्चों, आर्टिफिशियल झील है, कृत्रिम झील है, थरकोट झील है पिथौरागढ़ में। ठीक है, थरकोट झील का उद्घाटन पिथौरागढ़ में किया गया है। इसके अलावा बच्चों एक मलक्खम बहुउद्देशीय हॉल उधम सिंह नगर में बनाया गया है। मलक्खम एक स्पोर्ट्स है बच्चों, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जैसे आपने देखा होगा ना, जैसे आपने इंडियाज गॉट टैलेंट, ये वो इस टाइप के करतब टाइप की दिखाते हैं टीम वर्क में। ठीक है, उसी टाइप का मलक्खम एक गेम होता है, उसके लिए एक बहुउद्देशीय हॉल की स्थापना की गई है उधम सिंह नगर में। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ ही बच्चों ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में, यानी ड्रोन का जो पायलट होगा उसकी ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया गया है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान सेलाकुई में। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान उत्तराखंड के किस स्थान पर है, तो सेलाकुई देहरादून में होगा भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान, और यहीं पे एक ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र उद्घाटित किया गया है। ठीक है, तो लिख लेना ड्रोन पायलट प्रशिक्षण केंद्र कहां पे स्थापित किया गया है, भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान सेलाकुई में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बच्चों शीतल राज का संबंध किससे है, पर्वतारोही से। ठीक है, ये पिथौरागढ़ की है शीतल राज। साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहां पे की गई बच्चों, साइबर अटैक से बचने के लिए साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई है देहरादून में। ठीक है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक किताब है बच्चों, वो 17 दिन जो सिलकारा कांड से संबंधित, सिलकारा घटना हुई थी ना, वो किसकी है किताब, राजीव रंजन सिंह की है, वो 17 दिन। ठीक है, ये भी आपको
पता होना चाहिए। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो आपका आ सकता है बच्चों पेपर में, जो अनिल रतूड़ी जी की किताब है खाकी में स्थिति प्रज्ञ, ये मैंने बहुत बार कराई है, किसकी है, खाकी में स्थिति प्रज्ञ, ये किसकी है, अनिल रतूड़ी जी की है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने कराया था, ये भी इंपॉर्टेंट होगा। अगला देखना बच्चों, यहाँ पर एक शंभू नदी है बागेश्वर में, यहाँ पर क्या किया गया है, एक आर्टिफिशियल झील बनाई गई, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो बागेश्वर जिले में कुंवारी गांव के पास एक लगभग 2 वर्ग किमी क्षेत्रफल में एक आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम झील बनाई गई है शंभू नदी पे। तो अगर पूछता है शंभू नदी पे झील जो बनाई गई है किस जनपद में है, तो बागेश्वर में। ठीक है, आर्टिफिशियल झील बनाई गई, ये क्वेश्चन ध्यान रखना। सरकारी मदर मिल्क बैंक शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। ठीक है, सरकारी मदर मिल्क बैंक शुरू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड। जीआई बोर्ड, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो मिलता है, ठीक है, जीआई बोर्ड का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है, उत्तराखंड। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। उत्तराखंड में बागवानी जो कृषि है बच्चों, बागवानी फसल है, यानी बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा देश सहयोग कर रहा है, इजराइल। ठीक है, बागवानी में सहयोग के लिए कौन सा देश कर रहा है, इजराइल। ठीक है, इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है बच्चों, निजी हेलीपैड योजना कब शुरू हुई थी, मैंने बताया था 2023, यानी 4 दिसंबर 2023 को इसको मंजूरी मिली, निजी हेलीपैड योजना। उत्तराखंड में वंदे मेट्रो ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी, काठगोदाम से देहरादून। ठीक है, उत्तराखंड में वंदे मेट्रो ट्रेन कहाँ चलेगी, काठगोदाम से देहरादून। उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क किस जनपद में स्थापित किया गया, चमोली में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, उत्तर भारत का पहला ऑर्किड पार्क चमोली में स्थापित किया गया, मंडल घाटी में, ये भी ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी श्रीनगर में, राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी श्रीनगर। ठीक है, राज्य में हिल शूटिंग एकेडमी कहां पर है, श्रीनगर में। साथ ही साथ प्रदेश में फिल्म सिटी कहां पर प्रस्तावित की गई है, कि यहां पे फिल्म सिटी बनेगी नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। ठीक है, उत्तराखंड में फिल्म सिटी कहां प्रस्तावित है, नैनीसैनी पिथौरागढ़ में। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहां की गई है, देवप्रयाग में। वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र की स्थापना देवप्रयाग में की गई। ठीक है, इसके अलावा डॉपलर रडार आपको पता ही कहां कहां पे स्थापित की गई, ग्लेंसिडाउन में जो लेटेस्ट है, उसके पहले मुक्तेश्वर में और सुरकंडा देवी में। ठीक है, यानी डॉपलर केंद्र जो स्थापित किए गए बच्चों, लैंसडाउन, सुरकंडा देवी और मुक्तेश्वर में, ये भी आपका इंपोर्टेंस हो सकता है। ठीक है, ऑपरेशन प्रहार क्या है, जो उत्तराखंड का पुलिस डिपार्टमेंट है वो क्या कर रहा है बच्चों, अपराधियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया है। ठीक है, और एक ऑपरेशन सद्भावना भी है, जो क्या किया है, वाइब्रेंट विलेज जो है वहां पे टेंट आधारित होम स्टे के लिए। ठीक है, तो ये थे बच्चों कुछ इंपोर्टेंट हाल फिलहाल के दिनों के करंट अफेयर्स जो उत्तराखंड से संबंधित हैं। अब जो करंट अफेयर्स मैंने आपको कराए हुए हैं आपके नोटबुक में जो होंगे पहले, उसी को एक मतलब एक रिवाइज है किताब के आधार पर, क्योंकि मेरे नोट से तो एग्जाम में आएगा नहीं, वो तो क्या करेगा, किताब पकड़ेगा। तो हमने किताब का भी कवर कर लिया, बुक का भी कवर कर लिया, नॉर्मली भी। तो आपका पुलिस कांस्टेबल तक अब करंट अफेयर्स देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।